हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज इंटीग्रल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, देखिए फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में हम लोग को गिवन क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आई एज्यूम कर लेता हूं। तो लेट आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस 10x फिर dx का dx। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो sec x से बाहर ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज i इज इक्वल टू दैट इज इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x, ये हो जाएगा दैट इज sec स्क्वायर x प्लस का प्लस फिर sec x इंटू 10x क्या हो जाएगा, दैट इज sec x 10x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज फिर dx। अब क्या होगा, दैट इज ये जो इंटीग्रेशन है अब ये दोनों टर्म के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये dx भी दोनों का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर प्लस का प्लस फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स 10x dx। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ याद रखिएगा सेक स्क्वायर एक्स होता है दैट इज 10x। ठीक है, इन द सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x हो जाएगा दैट इज सेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे 10x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या हो जाएगा, दैट इज सेक एक्स। ठीक है, और प्लस सी, अब यहाँ पे सी क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। तो अब इतना करने के बाद अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो सेक एक्स है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री सेक एक्स जो है वो किसका उल्टा है, दैट इज कॉस का उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स कॉस एक्स फिर 10x फिर इसके नीचे आता है दैट इज कॉसेक एक्स, उसके बाद सेक एक्स, उसके बाद कॉट एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई का तो आई हमारा सेम रहेगा इंटीग्रेशन। अब सेक किसके नीचे आ रहा है, देखिए कॉस का नीचे, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई कॉस एक्स और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर एक्स। इन द सेम वे यहाँ पे अगर देखो आप लोग तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx का dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद i इक्वल टू अब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ये वाला हमारा 1 बाई कॉसेक ये सेम रहेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेम फिर इनटू, अब जब ये लाइन को मैं इनटू फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे कितना 1, ये उल्टा हो गया। ठीक है, और ये dx का dx। अब इतना करने के बाद i इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का और एक फॉर्मूला रहेगा दैट इज साइन बाई कॉस क्या होता है, दैट इज टेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद यहाँ पे और एक
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि हमारा जो टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx का dx। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ये दोनों टर्म के साथ होगा। तो इसके बाद यहाँ पे करता हूं मैं, ध्यान से देखिए, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस का माइनस, फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद I का I सेम, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता था, मैंने बताया था आपको 10x होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 10x, फिर माइनस का माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, दैट इज x होता है। ठीक है, फिर प्लस c, तो यहाँ पे c क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।